सो हेलो एवरीबॉडी, हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं क्लास 11th की यूनिट एंड मेजरमेंट की जो पहले चैप्टर है उसकी लेक्चर सीरीज का पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम सीखेंगे रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट को लिखने में बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, तो जो बेसिक छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं उनके रिगार्डिंग क्या क्या बातों को हमको ध्यान रखना है वो सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो पहली स्लाइड में हमारे सामने लिखा हुआ है कि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं अगर उनके नाम से किसी भी यूनिट को लिखा जाता है तो उस यूनिट का पहला लेटर इवन कंप्लीट लेटर स्मॉल लेटर में राइट होता है, और सिंगल लेटर से लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल में समझाऊं, अगर मैं कभी एनर्जी का यूनिट लिखता हूं तो भाई आपको ये वर्ड अगर यूज किया तो इसको हम लिखेंगे गलत। अगर ऐसे मैंने यूज किया तो वो होता है राइट, अगर मैं सिंबल के लिए यूज करूं तो वो होता है राइट, बट वो होता है गलत। मतलब कहने का क्या रूल होता है, जब भी साइंटिस्ट, जैसे जूल अपने पास साइंटिस्ट थे क्योंकि दो साइंटिस्ट थे जूल और कैल्विन, अब हमारे पास जो जूल साइंटिस्ट थे तो उनका नाम जब भी कंप्लीट लिखेंगे फॉर्म में यूनिट के तो वो लिख जाएगा स्मॉल लेटर से, और अगर मैं लिखूंगा सिंबल से तो लिखा जाएगा कैपिटल लेटर से। वही रूल मेरे सामने लिखा हुआ है कि फुल नेम ऑफ द यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर ए पर्सन। अगर वो किसी पर्सन यहाँ पे होता है साइंटिस्ट, ठीक है भाई। जितनी थ्योरी आपकी फिजिक्स में किसी ने दी होंगी तो क्या होगा, फिजिक्स का साइंटिस्ट रहा होगा भाई, अभी तो ये बातें कही गई होंगी। तो मेरे पास पहला जैसे कि न्यूटन लिखा हुआ है, अगर आपने न्यूटन ऐसे लिखा है तो राइट है, और अगर आपने न्यूटन ऐसे लिखा है तो वो रॉन्ग है, ठीक है। अगर आपने एम्पियर ऐसे लिखा है तो राइट है, क्योंकि एम्पियर ने अपने पास इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर दिया था एम्पियर सर्गोटल लॉ, दैट्स व्हाई इनके नाम को लिखा जाएगा स्मॉल लेटर के साथ। कूलम ने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दिया था कूलम्स फोर्स, इसके नाम को लिखा जाएगा स्मॉल लेटर से, ना कि लिखा जाएगा कैपिटल लेटर से। तो पहला हो गया हमारे पास कंप्लीट लेटर के लिखने का रूल। सेकंड रूल देखेंगे, सेकंड रूल बोलता है मेरे प्यारे भाई, अगर हम उनको सिर्फ सिंबल के साथ यूज करते हैं, जैसे कि मैं एम्पियर को क्या लिखता हूं ऐसे करके, एम्पियर यू ना लिख के मैं सिंबल फॉर्म में यूज करता हूं ए, और मैं जूल को कंप्लीट ना लिख के क्या लिखता हूं सिंबल फॉर्म में कैपिटल से, ठीक है। कैल्विन अपने पास कंप्लीट ना लिख के मैं क्या लिखता हूं के। तो हमारे पास जितनी भी ये वाली फॉर्म होती है वो सबके सब राइट होती है, और अगर मैंने ऐसे लिखा है तो रॉन्ग होता है, अगर मैंने ऐसे लिखा है तो भी रॉन्ग होता है, और अगर मैंने ऐसे लिखा है तब भी वह रॉन्ग होता है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट शुड बी इन कैपिटल लेटर। मतलब जब यूनिट हम यूज करेंगे सिंबल के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं मेरे प्यारे भाई, ऐसे करके लिखते हैं, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर की फॉर्म में होना चाहिए, ना कि स्मॉल लेटर की फॉर्म में। तो आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे न्यूटन लिखा हुआ है तो ये गलत होता है, सॉरी ये सही होता है और ये गलत होता है। जब भी मैं न्यूटन को ऐसे लिखूंगा ये रॉन्ग होगा। ऐसे ही के हमारे पास कैल्विन के लिए राइट होता है, स्मॉल के लिखेंगे तो वो रॉन्ग होता है। एम्पियर ऐसे लिखेंगे तो राइट होता है, अगर स्मॉल ए लिखेंगे तो रॉन्ग होता है। कैपिटल सी लिखेंगे गुलाम के लिए तो राइट होता है, और स्मॉल सी लिखेंगे तो रॉन्ग होता है, ठीक है। क्योंकि अपने पास कभी कभी जो फिजिक्स में हम स्मॉल ए जो लिखा हुआ है उसको मैकेनिक्स के अंदर एक्सीलरेशन के लिए सिंबल यूज करते हैं, ना कि एम्पियर के लिए यूज करते हैं। तो रूल नंबर थर्ड क्या होता है मेरे प्यारे भाई, चलेंगे रूल नंबर थर्ड पे। अब रूल नंबर थर्ड बोल रहा है सिंबल्स फॉर ऑल अदर यूनिट्स आर रिटन इन द स्मॉल लेटर्स। मतलब कहने का मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको बताया अगर साइंटिस्ट के नाम से यूनिट है तो स्मॉल लेटर में होगा कंप्लीट लेटर, सिंबल होगा कैपिटल लेटर के साथ, और इनसे अलग जितनी भी यूनिट होंगी वो सारे के सारे वो सारी यूनिट अपने पास किस में लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर में अपने पास। अब वो चाहे यूनिट सिंबल के फॉर्म में यूज की जाए या कंप्लीट लेटर के फॉर्म में यूज की जाए, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है एम जो है मीटर के लिए यूज होता है, तो अगर मैं एम स्मॉल यूज कर रहा हूं तब भी मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, और फुल फॉर्म में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब अपने पास किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम तो कोई साइंटिस्ट नहीं थे भाई, यूनिट थी ओनली, तो इसके लिए मैं सिंबल भी कितना यूज करूंगा, स्मॉल लेटर में केजी, और फुल फॉर्म में लिखूंगा अपने पास किलोग्राम। सिमिलरली मैं यहाँ पे जब सेकंड की बात करूंगा तो सेकंड को स्मॉल लेटर से लिखूंगा कंप्लीट। सिमिलरली सिंबल के लिए भी यूज करूंगा स्मॉल एस। ऐसे ही किलोग्राम मैंने आपको बता दिया पहले। सीडी होता है अपने पास किसका यूनिट, कैंडेला का, तो कैंडेला भी अपने पास कोई साइंटिस्ट नहीं थे, सिर्फ ये यूनिट होता है जो कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में अपने पास जो यूनिट होता है तो उसको भी हम किस में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में, और कंप्लीट भी लिखेंगे वो भी स्मॉल लेटर में, ठीक है। चलेंगे रूल नंबर 4 के साथ। रूल नंबर 4 क्या कहता है मेरे प्यारे भाई, रूल नंबर 4 बोल रहा है वन स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ न्यूमरल एंड द सिंबल ऑफ ए यूनिट। अपने पास वह बोल रहा है कि इनके बीच जो है वो एक स्पेस होता है। अब स्पेस नहीं होता है, देखो क्या लिखा जाएगा, मतलब कहने का ये हुआ
अगर भाई मेरे पास कुछ मास था, ठीक है, और मैंने मास लिखा 5 kg, अगर आपने ऐसे लिखा है तो ये रॉन्ग है, अगर आपने ऐसे लिखा है तो वो राइट है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में आपको गैप देना होता है। क्या कहा इसने, यहाँ पे लिखा है ना, बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ न्यूमेरल एंड द सिंबल ऑफ यूनिट, मतलब यूनिट का जो सिंबल होगा उसके और न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच आपको गैप देना होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, मास ना लेके मैं अगर आपके पास वॉल्यूम ले लेता हूं, वॉल्यूम ले लिया मैंने 5 मीटर क्यूब, तो मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा, यहाँ पे मैं कुछ गैप दूंगा। अगर मैंने ऐसे लिखा 5 मीटर पावर 3 तो वो होगा गलत अपने पास। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलो तो ये अपने पास राइट है, देखो यहाँ पे गैप दिया हुआ है, यहाँ पे भी गैप दिया हुआ है, ये भी राइट है, यहाँ पर भी गैप दिया हुआ है, ये भी राइट है, और यहाँ पर इनको एक साथ कंबाइन करके लिखा गया, दैट्स वाई ये रॉन्ग होगा। ये फॉर्म भी आपके पास रॉन्ग होगी, ये फॉर्म भी आपके पास रॉन्ग होगी। आप कहेंगे कुछ बच्चे कि भैया मीटर को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, न्यूटन को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, केजी को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, राइट, बट रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इनके बीच में गैप नहीं दिया हुआ है। ईमानदारी से बताना, आपको अगर इससे पहले ही रूल्स पता था तो यस लिखेंगे, नहीं पता तो नो लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है मेरे प्यारे भाई, द यूनिट डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म मतलब जैसे मीटर होता है, कभी भी मीटर को मीटर्स नहीं लिखेंगे, कुलम होता है कुलम्स नहीं लिखेंगे, एम्पियर को एम्पियर्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, किलोग्राम को किलोग्राम्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। तो यहां पर क्या कह रहा है, जैसे 6 मीटर लिखा हुआ है ये राइट होता है, 14 किलोग्राम होता है ये भी राइट होता है। देखो इसने सारी बातों का ध्यान रखा है, यहां पर गैप भी दिया है, और 20 सेकंड तो ये भी राइट होता है, 18 केल्विन ये भी राइट होता है, बट ये सारे के सारे फॉर्म, देखो इसने इस बात का तो ध्यान रखा है, यहां पर भी ध्यान रखा है भाई, बट इसने क्या काम किया, इनको सबको प्लूरल फॉर्म में लिखा है, किलोग्राम्स लिखा है, मीटर्स लिखा है, सेकंड्स लिखा है, केल्विन्स लिखा है। ऐसे अगर मैं एम्पियर लिखता तो एम्पियर्स भी क्या होता अपने पास, रॉन्ग होता। ठीक है भाई, चलिए तो अभी तक हमने 5 रूल सीखे, चलते हैं नेक्स्ट रूल अपने पास क्या दिया हुआ है, एक और हमारे पास जो होता है, फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट। कभी भी यूनिट के बाद फुल स्टॉप यूज नहीं करेंगे, कोई भी उसके बाद डॉट फॉर्म नहीं लगाएंगे। कैसे नहीं लगाएंगे, आपके सामने एग्जांपल में दे देता हूं। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 7 मीटर, मैंने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पे 7 मीटर में डॉट लगा, इसलिए ये रॉन्ग होगा। यहाँ पे मैंने लिखा 12 न्यूटन, मैंने यहाँ रॉन्ग डॉट नहीं लगाया, ये राइट होगा, ये अपने पास रॉन्ग होगा। सिमिलरली 25 किलोग्राम के बाद भी फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये रॉन्ग होगा, और ये अपने पास राइट होगा। ठीक है, आगे देखेंगे मेरे प्यारे भाई, हमारे पास कुछ दिया हुआ यूज ऑफ एसआई प्रीफिक्स, जो कि हमारी लास्ट स्लाइड होगी आज की। तो प्रीफिक्स होते हैं, वो प्रीफिक्स क्या क्या होते हैं, किसको जो हम कन्वर्जन में यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा कन्वर्जन के अंदर हमारे पास। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ 3 मिली एम्पियर, जो मिली होता है 10 टू द पावर माइनस का 3 होता है। ठीक है, अब 3 मिली एम्पियर तो एज इट इज रहेगा, और मिली के प्लेस पे मैं लगा दूंगा 10 का पावर माइनस। फिर से ध्यान रखेंगे, यहां पर देखो मैंने स्पेस दिया है, और स्पेस दिया तब यहां पे मैंने इसको यूनिट को लिखा है। ठीक है मेरे प्यारे, अब लिखा माइक्रो, जब भी माइक्रो वर्ड यूज होगा, अभी लिखा है इसके इसमें 5 माइक्रो वोल्ट, माइक्रो के लिए यूज करूंगा मैं 10 टू द पावर माइनस का 6, तो लिखा गया 10 टू द पावर माइनस 6 वोल्ट। ठीक है, अब अगर यहाँ पर लिखा है नैनो सेकंड, जब भी नैनो आएगा तो नैनो में लगेगा 10 टू द पावर माइनस का 9। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसको लिखेंगे हम 8 नैनो सेकंड को, ये अपने सिंबल फॉर्म में लिख दिया इसे, 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 सेकंड। ठीक है, 6 पिकोमीटर, अपने पास जो पिको होता है वो 10 टू द पावर माइनस का 12 होता है। देखो ये इनके प्लेस पर यूज हो रहा है, जब भी पिको दिखेगा 10 टू पावर माइनस 12 लगाएंगे, नैनो होगा 10 टू द पावर माइनस 9 लगाएंगे, मिली होगा 10 टू द पावर माइनस 3 लगाएंगे, माइक्रो होगा 10 टू द पावर माइनस का 6 लगाएंगे। सिमिलरली 5 किलोमीटर, जब किलो वर्ड होगा तो 10 का पावर प्लस का 3 लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखा है 10 टू द पावर प्लस का 3 मीटर। ऐसे ही अपने पास एक होता है मेगावाट, जो कि एनर्जी का यूनिट होता है पावर में, तो यहां पर मेगा जब भी वर्ड होगा हमारे पास, तो मेगा के लिए हम 10 का पावर प्लस 6 लिखेंगे। ध्यान रहेगा, माइक्रो के लिए माइनस का 6 लगाएंगे और मेगा के लिए प्लस का 6 लगाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, हमने आज के वीडियो लेक्चर में सीखा एसआई यूनिट को लिखने के लिए 6 रूल्स, एंड हमने सीखे कुछ प्रीफिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। तब तक बने रहिए चैनल पर, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।